प्रमेय फर्स्ट, चतुर्भुज की प्रमेय फर्स्ट याद रखना। किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण इसको परस्पर दो सर्वांग त्रिभुजों में समद्विभाजित करते हैं, विभाजित करते हैं। माना ए बी सी डी एक क्या है, एक जो है समांतर चतुर्भुज है, एक क्या है समांतर चतुर्भुज है। एसी एक विकर्ण है, क्या है एसी एक विकर्ण है, एसी क्या है एक विकर्ण है, एसी एक विकर्ण है। और याद रखना एडी समांतर, समांतर चतुर्भुज क्या है कि एडी समांतर, एडी जो है किसके समांतर है बीसी के, और एबी किसके समांतर है, एबी समांतर है डीसी के। अब एक चीज याद रखना, कहता है यहाँ देखो दो, यही सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज के जो ये विकर्ण है, विकर्ण डायगोनल जिसको बोलते हैं, दो सर्वांग त्रिभुजों में विभाजित करता है। विभाजित मतलब बांटता है। अब क्या करेंगे, बहुत ध्यान सुनिएगा, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए डी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज क्या ए डी सी के। आप देख रहे हैं, बहुत ध्यान सुनना, कि ए डी समांतर बी सी के त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में, ए बी सी और ए डी सी, बहुत ध्यान सुनना कि यहाँ देखो, यहाँ बी सी समांतर ए डी के, क्या कह सकते हो ए डी समांतर बी सी, और ए सी एक तिर्यक रेखा है। जब दो समांतर रेखाओं को, बहुत ध्यान सुनेंगे, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, ध्यान सुनिए प्रमेय लागू हो गई, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, याद रखना एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं बराबर, एकांतर अंतःकोण, ये कोण इस त्रिभुज एबीसी में, ये कोण, ये इस कोण के क्या होगा बराबर, अगर x अंश है तो ये क्या होगा x। बहुत ध्यान सुनेंगे, अर्थात BAC कोण, BAC बराबर कोण, बहुत ध्यान सुनना, BAC बराबर कोण DCA, DCA पहला। और दूसरी बात फिर देखो वही चीजें हैं कि ये कोण और ये भुजा दोनों क्या हुआ है पृष्ठ है। इन दोनों त्रिभुजों में ABC और ADC दोनों त्रिभुजों में AC क्या दोनों में कॉमन है, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ है, अर्थात कह सकते हो AC बराबर AC, AC बराबर AC, दोनों त्रिभुजों में क्या उभयनिष्ठ है साइड। और एक नियम और लगा, जैसे ये कोण इस कोण के बराबर एकांतर कोण के, एकांतर अंतःकोण के अंतर, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा ऐसी ही काट रही है, एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर। अब रही बात फिर वैसे ये कोण, इस त्रिभुज ABC में ये कोण, ये कोण BCA, कोण BCA, कोण BCA और बराबर कोण कह सकते हो DAC, DAC। अगर ये कोण Z है तो ये कोण Z होगा, इसके अनुसार एकांतर अंतःकोण काट दे। BCA बराबर क्या हो जाएगा DA, कोण DAC। याद रखना, अभी जल्द ही हाल ही में आपको पढ़ा के ट्रायंगल खत्म किए हैं कि दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं, त्रिभुज की सर्वांगसमता के नियम बताए थे आपको अच्छे से, एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल एंगल, और एक RHS बताए थे, RHS बताए थे, किसी संपूर्ण त्रिभुजों में लगता है RHS। अब यहाँ क्या लागू हो गया, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, नहीं सॉरी, हाँ एंगल साइड एंगल, सॉरी एंगल साइड एंगल, याद रखना, अर्थात कोण भुजा कोण सर्वांग समता से, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से सिद्ध हो गया। एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज क्या है सर्वांग सम, ये सर्वांग समता लागू हुई, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या है सर्वांग सम, इसलिए ABC ADC के क्या है सर्वांग सम है, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज ADC के। यही प्रमेय फर्स्ट थी जो कह रहा था किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण इसको दो सर्वांगसम, देखो दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करते हैं, दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करते हैं। इसी प्रकार अगर आपसे हम एक बातें और इसी वक्त कह दें कि अगर मान लो ये विकर्ण ना दे करके ऐसे दिया होता, ऐसे हमने यहाँ विकर्ण लिया है AC लिया था,
क्या लिया था AC। अगर विकर्ण यहाँ हम ले लें BD ले लें, आप कह सकते हो इसी प्रकार, तब कौन सा त्रिभुज किसके सर्वांग सम होगा, इसी प्रकार DAB, इसी प्रकार त्रिभुज DAB सर्वांग त्रिभुज BCD, त्रिभुज BCD, इसी प्रकार वो जो है सिद्ध कर सकते हो। याद रखना ये प्रमेय आसान था, आप अच्छा से सीखोगे, लगाओगे, कर सकते हो, ठीक है।